प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने दिया विवादित बयान, कहा भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देर रात से पड़ रहा भीषण कोहरा, कोहरे के कारण हाईवे पर विजिबिलिटी काफी कम, हेडलाइट जलाकर चल रहे वाहन। 11,000 दीपों से जगमगाया भटनी का मंदिर घाट, भजन मंडली के गीतों पर झूमे श्रद्धालु। दबंगों ने जमकर मचाया हंगामा, घर में जबरदस्ती दाखिल होकर बेरहमी से की मारपीट, लड़कियों के साथ बदसलूकी। दहेज बना एक और महिला की मौत का कारण, विवाहिता को किया गया आग के हवाले, महिला की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं सर की बड़ी खबरों के साथ। सहारनपुर में हुआ बड़ा हादसा, नशे में धुत चालक ने टोल कर्मी पर चढ़ाई गाड़ी। सीसीटीवी में कैद हुई नशे में धुत चालक की करतूत। वारदात में टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल, टोलकर्मी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। पुलिस ने नशे में धुत चालक को हिरासत में लिया। ये पूरी घटना थाना सरसावा क्षेत्र के अंबाला हाईवे की बताई जा रही है। नशे में धुत चालक ने टोलकर्मी पर चढ़ाई गाड़ी, सीसीटीवी में कैद हुई नशे में धुत चालक की करतूत। वारदात में टोलकर्मी गंभीर रूप से घायल, टोलकर्मी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। सहारनपुर में बड़ा हादसा, नशे में धुत चालक ने टोलकर्मी पर चढ़ाई गाड़ी। बदायूं में बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े दो गुट, विवाद के बाद लाठी मारकर युवक की हत्या। नल पर पानी भरने के दौरान बच्चों में हुआ था विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। सर में डंडा लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, इलाज के दौरान युवक की मेडिकल कॉलेज में मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस। ये पूरा मामला उसैहत थाना क्षेत्र के 17 गांव का बताया जा रहा है। बदायूं में दो बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े दो गुट, विवाद के बाद लाठी मारकर युवक की हत्या। नल पर पानी भरने के दौरान बच्चों में हुआ था विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, सर में डंडा लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सर में डंडा लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान युवक की मेडिकल कॉलेज में मौत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। अंशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा के धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुद्दे जातीय जनगणना पर, लेकिन भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते स्वामी प्रसाद। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जो चाह रही है कि जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाकर उन पर जवाब न देना पड़े। भाजपा चाहती है कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो, देश के लोगों का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध से हटे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। आगे सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि हम 2024 के चुनाव में जनता के मुद्दों पर जा रहे हैं। जातीय जनगणना, दलितों पर अत्याचार, किसानों की समस्याएं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे मुख्य रूप से हम उठा रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर धर्म पर इतनी बात करने के बजाय कांग्रेस का जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उस पर भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते। चाहती है कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। बेरोजगारी, महंगाई जो देश के लोगों के मुद्दे हैं, गिरती अर्थव्यवस्था, किसान परेशान है, दलित परेशान है, महिला परेशान है, उन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा रच रही है वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। हम जनता के मुद्दों पर
चुनाव में जा रहे हैं। हम जनता के मुद्दों से ध्यान भटकने नहीं देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो लगातार धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो साधु संतों पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, वो निंदनीय है। इससे अच्छा है कि वो जो कांग्रेस पार्टी का जाति जनगणना का मुद्दा है उसको वो भाजपा से सवाल पूछे, दलितों को जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर सवाल पूछे। इस तरीके के मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य जी विपक्ष के नेता हैं तो वो भाजपा से सवाल करें, बेरोजगारी, महंगाई, दलितों पर अत्याचार, जाति जनगणना पर, ना कि इस तरीके की धार्मिक ध्रुवीकरण की टिप्पणी करें। हरदोई में आज सीजन का पहला घनघोर कोहरा पड़ रहा है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं, जिससे सर्दी बढ़ गई है। हाईवे पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं तो ठंड के कारण लोगों ने आग का सहारा भी लिया। फिलहाल अब हरदोई में सर्दी शुरू हो चुकी है। सुबह जब लोग सोकर उठे तो देखा कि कोहरा छाया हुआ था और ठंड का एहसास भी पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा था। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं वाहन चालकों को हेडलाइट के साथ पार्किंग लाइट और फॉग लैंप जलाकर चलना पड़ रहा है। लोगों को आग का सहारा लेना भी पड़ रहा है और सर्दी से निजात पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरदोई में आज से सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। इस वक्त हम हाईवे पर मौजूद हैं, लखनऊ हरदोई हाईवे है। जबरदस्त कोहरा है, चारों तरफ की फिजाओं को हम आपको दिखा सकते हैं कि कोहरे की आगोश से ढकी हुई हैं। हाईवे की विजिबिलिटी भी कोहरे की वजह से कम है। जो वाहन आ रहे हैं वो हेडलाइट का प्रयोग करते हुए चल रहे हैं। सर्द हवाओं की वजह से मौसम में काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। अभी लगातार धूप निकल रही थी, लेकिन आज जिस तरह का मौसम है, ज़बरदस्त कोहरा है। कोहरे की वजह से सर्दी भी बढ़ी है और ऐसे में लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हरदोई में आज से ठंड का सितम शुरू हो गया है और इस गुलाबी ठंड का लोग लुत्फ भी ले रहे हैं। सर्दी से बचने देवरिया जिले के भाटनी बाजार के पास मंदिर घाट पर कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर 11,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु घाट पर उपस्थित रहे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति गीतों से झूम उठे। इतना ही नहीं, आतिशबाजी से आसमान भी चमक पड़ा। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने दीप जलाने के साथ की। नगरवासियों और श्रद्धालुओं को इस कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आप सभी को यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि विगत 6 वर्षों से इस देव दीपावली के कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें मंदिर समिति और हमारे सहायक लोग जिसमें सम्मिलित होकर एक दूसरे की सहायता करके इस कार्यक्रम इसको सफल बनाने का काम करते हैं। और आज इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पे लगभग 11,000 दीयों को प्रज्वलित कर, जिसमें माननीय विधायक जी भी सम्मिलित रहे, हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मिलित रहे और अनेकों श्रद्धालु लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। प्रयागराज जनपद के लोकापुर गांव निवासी ने गांव के ही रहने वाले एक शख्स पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के ही रहने वाले एक शख्स अपने साथ 10 से 12 लोगों को लेकर अचानक उनके घर में दाखिल हुए और उनके छोटे भाई को मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर जब परिवार के बाकी लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन्हें भी मारा पीटा गया। आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि घर की लड़कियां जब अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागी तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई, उनको मारा पीटा गया। साथ ही जाते समय घर के पास रखे पुआल में भी आग लगा दी गई। मारपीट के कारण परिवार के कई सदस्य बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से एक लड़की भी घायल हो गई, जिसका इलाज प्रयागराज जिला अस्पताल में चल रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लखीमपुर खीरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी। दहेज का लालच इस हद तक बढ़ गया कि विवाहिता को आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरी घटना मैगलगंज थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर की बताई जा रही है। बताया गया कि विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया और अस्पताल ले जाते समय पीड़िता की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं अब मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग करने का आरोप लगाया और बताया कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी।
लखीमपुर खीरी के शारदा नगर थाना क्षेत्र के शारदा बैराज के पास बने श्री वेद माता गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में पत्थर की शिवलिंग दिखाई दी। वही भक्त भगवान शिव के साक्षात रूप का अवतार मानकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करने पहुंचे। पेड़ की जड़ पर विराजमान भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग इसे भक्ति की शक्ति मान रहे हैं। जैसे जैसे ये खबर क्षेत्र में फैली, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दीपावली के बाद में जो सोमवती अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या को निकले थे, तो जब गांव की महिलाएं जब पूजन करने गई तो वहां पर देखा कि शंकर जी की शिवलिंग दिखाई दे रही। तब उन्होंने बताया, हम लोगों ने भी देखा, तभी से दिखाई दे रहे हैं बराबर। इससे पूर्व में भी जो है कुछ आप लोगों को जो है दिखेगा भी कि नहीं? इससे पहले नाग यहाँ पर 2 बार हमको 2-3 बार दिखी, नाग देवता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सुबह कोहरे की वजह से भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विजिबिलिटी न होने से अनियंत्रित होकर डंपर हादसे का शिकार हुआ। जानकारी के मुताबिक पेड़ से टकराकर डंपर पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर उसके नीचे दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करके क्रेन और कटर की मशीन से डंपर का केबिन काटकर दोनों के शव को निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर में बीडीसी सदस्यों के एक समूह ने विकास भवन परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक प्रमुख लालवती चौहान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दर्जनों बीडीसी सदस्यों ने हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बीडीसी सदस्यों के आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अपनी फर्म पर सारे विकास कार्य करवा रहे हैं और उनके प्रस्तावों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र पंचायत महुलानी विकास का नुस्खा बाजार के हम 2.5 साल से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। प्रमुख को हम लोग कार्य दिए, कार्य योजना हमारा फाड़ के फेंक दिए। बोले कि 2.5 साल हम कुछ 5 साल बीत जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, किसी के कुछ नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है। जहाँ काम नहीं होना चाहिए वहाँ काम हो रहा है। मुर्गी फार्म बना हुआ है, जहाँ गाँव के आदमी जाते हैं वहाँ रास्ता ही नहीं। जहाँ मुर्गी फार्म बना वहाँ RCC रोड बना हुआ है। तो आज आप यहाँ आए हैं? आज हम आए हैं CDO साहब के पास ज्ञापन देने के लिए अविश्वास का, जो कि DM साहब को देना है। CDO साहब ने कहा है DM साहब को देना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।